नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा एक साधक ने। उनका भाव, उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा बहुत अच्छी है। उन्होंने बोला है कि मैं साल में एक बार गीता का पाठ करवाता हूँ। बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं, रिश्तेदारों को बुलाता हूँ और जो है भंडारा वगैरह करता हूँ। और एक बार जो है 6 महीने में रामायण का पाठ करवाता हूँ। सभी लोग आते हैं, साधुओं को खाना खिलाता हूँ, जो कथावाचक हैं उनको भी दान देता हूँ। क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? यदि तुम उन लोगों से पूछो तो वो बिल्कुल कहेंगे तुम्हें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। और अगर तुमने मुझसे पूछा है तो मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। तुम गीता का पाठ करवाओ, साधु संतों को भोजन करवाओ, उनको कपड़ा दान दो, उनके आश्रम में जाके गाड़ियां खड़ी कर दो, उनके आश्रम में जाके जूठे बर्तन मांजो, तुम रामायण का पाठ करवाओ, तुम खूब दान दो, तुम जो मर्जी करो। इन कामों से तुम्हारे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखें, इन कामों से कोई मोक्ष का लेना देना नहीं है। जिस समय कृष्ण शरीर के साथ इस पृथ्वी पर थे तब लोग गीता न समझ पाए। अब कौन सा गीता का पाठ? और जिसे तुम गीता का पाठ कह रहे हो वो तो दोहराया जा रहा है। उनके अर्थ तो कहीं है ही नहीं, वो तो शब्दों को दोहरा रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। यदि गीता को साक्षात तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा जाता और उतारा जाता तो जो व्यक्ति उतारता वो कृष्ण ही ना बन जाता। फिर यहां तो सभी दुर्योधन बने फिर रहे हैं। कहां गीता का पाठ? तुमने गीता का पाठ तुम कई सालों से करवा रहे हो। तुम अपने अंदर ही देखो काम वासना कैसे बैठी हुई है। अपने अंदर ही देखो छल कपट कहां है, कैसे डूबे हो तुम उसमें। इतना धन संपत्ति कहां से ला रहे हो तुम? ईमानदार आदमी तो अपने 2 वक्त की रोटी भी जुटा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। इतना दान पुण्य कहां से हो रहा होगा? खुद ही सोचो। इससे तुम्हारी मुक्ति का कोई मतलब नहीं है। और यहां गीता और रामायण की बात नहीं कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको रटने से, पढ़ने से, उनको समझने से तुम्हारा कहीं कोई मुक्ति का मतलब नहीं है। यदि ग्रंथ पढ़ के ही कोई मुक्त हो गया होता तो गुरु की जरूरत ही क्यों पड़ती? ध्यान रखना इस बात को। परमात्मा बार बार आता है किसी शरीर में, और बार बार आने के बाद वो यही कहता है कि ग्रंथ और शास्त्रों से मुक्त हो जाओ। इसमें कुछ भी नहीं धरा। ये ऐसे ही है 100 साल बाद कोई ये मेरी वीडियो देखे और सोचे वीडियो देख देख कर पहुंच जाऊं। अरे 100 साल छोड़ो तुम यार। तुम ये सोचो कि अभी तुम वीडियो देखकर कहीं पहुंच जाओ तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं पहुंचोगे वीडियो देख के। बहुत सारे साधक मैसेज करते हैं कि आपकी वीडियो देखने से हमारे बहुत सारे प्रश्न खत्म हो गए। मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, मेरे वीडियो देखने से तुम्हारे प्रश्न खत्म हो गए ऐसा नहीं, तुम्हारी प्यास बढ़ गई होगी। परमात्मा तो वीडियो देखने से नहीं मिलेगा। और तुम कह रहे हो ग्रंथ, कभी किसी को ज्ञान घटा, उसने वो कहने की कोशिश करी, वो कह नहीं पाया। कूड़ा कचरा हाथ में आया था, बस उसी को कागजों पे उतार दिया, उसके अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं है। और जो तुम पढ़ रहे हो, तुम अपने पास तोते को रख लो, तोता, पैरट, वो भी तुम्हारे साथ पढ़ने लगेगा। जो तुम बोलोगे वो भी बोलने लगेगा, तो क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, तुम्हारे इन कर्म कांडों से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। मोक्ष का अर्थ है सांसें भी हो, शरीर भी हो, और कर्म भी करो, और वासना रहित भी हो। मोक्ष का अर्थ है अब कोई ऐसी इच्छा नहीं, अब कोई ऐसी वासना नहीं जिसे पूरी करने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। बस है जो है, जो चल रहा है सो चल रहा है। मगर क्या तुम्हारे को यह अनुभव हो रहा है? तुम कह सकते हो हां, मगर मैं जानता हूं कि नहीं हो रहा। इसीलिए इन बातों से तुम्हारा मोक्ष का कोई लेना देना नहीं।
इसे समझें। सत्य है, कड़वा है। अगर हजम हो गया तो मोक्ष को उपलब्ध होगे, और नहीं हुआ तो उन बेरोजगार भिखारी जो घर छोड़ के भाग गए भगोड़े, उनको खाना खिलाओगे, उन्हीं को तुम साधु संत कहते हो, और तो कहीं कुछ है नहीं। बस यही करोगे, और इनसे जिनको तुम कह रहे हो उनको कौन सा मोक्ष उपलब्ध हो गया। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।